हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में आपको जो है करमवीर कथा संस्कृत को लेकर आ चुके हैं और आपको सारा क्वेश्चन आपको अपडेटेड रहने वाला है। ठीक है, देखिए 2024 में पूछा गया था एग्ज़ाम में और आपको पता है तो आपको ज़रूर बताना है। कभी कभी ये आंसर जो है गलत भी होता है, ध्यान रखने की बात है। और आपको सारा वीडियो को A to Z जो है एग्जाम प्री के चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था भिखनटोला में हुआ। ठीक है, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? भिखनटोला में हुआ। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की ही कथा होती है। करमवीर कथा से शिक्षा मिलती है, करमवीर कथा से शिक्षा मिलती है वो कर्म करने की शिक्षा मिलती है कि हमेशा कर्म करिए, फल की चिंता नहीं करिए। अगला है कि करमवीर कौन था? ठीक है, अगला है कि करमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम था। ठीक है, करमवीर कौन था? राम प्रवेश राम था। करमवीर राम प्रवेश राम कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? इसका सही जवाब होगा केंद्र लोक सेवा आयोग। ठीक है, केंद्र लोक सेवा आयोग में प्राप्त किया था। देखिए क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ठीक है, अगला है करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 4 गो थे। ठीक है, किसमें करमवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो व्यापक विषय ज्ञान में। ठीक है, व्यापक विषय ज्ञान में करमवीर जो है उन्नत स्थान प्राप्त किया था, व्यापक ज्ञान। अगला प्रश्न है कि किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? तो भिखनटोला ग्राम में जो है गरीब लोग रहते थे। इन्हें आप लोग कह दीजिएगा कि हमारे टोला गांव में रहते हैं। अगला प्रश्न है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? इसका राइट आंसर होगा करमवीर कथा होगा। ठीक है, यानी कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होनी चाहिए? तो निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, करमवीर कथा से हमें यह मूल्य सीखना चाहिए कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कौन प्रसन्न हुए हैं? तो समिति के सदस्य जो है बहुत प्रसन्न हुए। अगला है राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान प्राप्त किया। अगला है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था? तो इसका सही जवाब होगा कुटी का था। ठीक है, जो केवल धूप से रक्षा करता था, बरसात से बिल्कुल रक्षा नहीं कर सकता था। राम प्रवेश के पिता थे तो निर्धन थे, मतलब बहुत गरीब थे। राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? तो भाई बहन 2 थे। ठीक है, एगो माता पिता, एक भाई एक बहन थे। राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? कि केंद्र प्रशासन या केंद्र लोक सेवा आयोग। ठीक है, राम प्रवेश जो है नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? केंद्र प्रशासन में, संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम था। अगला है कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? इसका सही जवाब भिखनटोला। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? भिखनटोला हुआ। राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो सब चीज़ में ही प्रथम स्थान प्राप्त किया था। भिखनटोला क्या है? तो भिखनटोला एक गांव है। राइट, अगला भिखनटोला गांव कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में। ठीक है, भिखनटोला गांव कहाँ है? तो बिहार में। 20, 21, 23 में पूछा गया एग्जाम में। अगला है कि भिखनटोला गांव में शिक्षक किसको देखा? तो दलित वाला को। ठीक है, भिखनटोला गांव में शिक्षक किसको देखा? दलित वाला को। भिखनटोला को देखने के लिए कौन आए? तो शिक्षक आए थे। ठीक है, भिखनटोला गांव को देखने के लिए कौन आए? शिक्षक आए। उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ठीक है, अगला कि उद्योगिनम पुरुष सिंह पुनैति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो करमवीर कथा से होगा। ठीक है, 19, 22, 23 में पूछेगा एग्जाम। अगला है कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन है? तो ये होगा भिखनटोला। ठीक है, दुर्गम स्थान पर बसा हुआ गांव था। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक से। ठीक है, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक से हुआ। अगला प्रश्न है छात्रों की तपस्या क्या है? छात्रों की जो तपस्या होती है वो अध्ययन करना है। अगला राम प्रवेश राम को छात्रनम अध्ययनम तापा का उद्देश्य किसने दिया? तो गुरु ने दिया। ठीक है, राम प्रवेश राम को छात्रनम अध्ययनम तपा का उद्देश्य किसने दिया? गुरु ने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर प्रश्न। ठीक है,
कहते हैं राम परेश राम के परिवार में कितने लोग थे? तो ये तो बताएं 4 लोग थे, 2022 में पूछा गया था। अगला, प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूर पर क्या स्थापित किया? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। जीवन की परम गति क्या माना गया है? तो शिक्षा कर माना गया। ठीक है, जीवन की परम गति क्या माना गया? तो शिक्षा कर माना गया। राइट। अगला प्रश्न है कि अर्थाभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया? तो छात्रवृत्ति से। ठीक है, अर्थ भाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया? छात्रवृत्ति से। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पर किसकी ख्याति बढ़ गई? तो अपने विद्यालय के जो है मनोबल ऊंचे कर दिए। तो इस प्रकार से जो है आपको चैप्टर समाप्त होते हैं 33 क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और 50 के सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी आप लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और प्यारा सा कमेंट करिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और इसका जो जितना भी बचा हुआ शेष क्वेश्चन है आपको अगली वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर करके बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।